जानेंगे रोस्टेड चना के बारे में। रोस्टेड चना यानी जो भुना हुआ चना आप खाते हैं उसके अंदर कितना कैलोरीज, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि रूटीन लाइफ की चीज़ है, आप इसे आमतौर पर ठेले वाले से खरीदते हैं या फिर आप पैकेजिंग का खरीदते हैं और आप इसे आसानी से चबा जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि इसके अंदर कितना क्या है। क्योंकि इसके जानने से अगर आप सही तरीके से, सही मात्रा में इसका यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर कुछ ऐसी बीमारियों के मरीज इसका यूज करते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे मरीज इसका यूज करते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे किस तरह से जो रोस्टेड चना होता है, यानी भुना हुआ चना, जो भुना हुआ चना होता है उसका यूज क्या है। तो इस चने का जो यूज है इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो जो भुना हुआ चना होता है इसके बारे में काफ़ी सारी फैक्ट्स मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे विदाउट, ठीक है। तो यहां पर मैंने दो वर्ड्स को अलग तोड़ दिया है, विद और विदाउट। देखिए यहां पर विद का मतलब है कि छिलके के साथ में, और यहां इसका मतलब है विदाउट छिलका, ठीक है। विदाउट यानी कि इसमें छिलका हम यूज नहीं करेंगे, छिलका हमने आउट कर दिया, राइट। तो यहां पर बिना छिलके का हमारे पास चना है और यहां पर हमारे पास है छिलके वाला चना। तो यहां पर देखिए कैलोरीज की अगर हम बात करें विद छिलके, अगर छिलका चने के अंदर है और उसके अगर कैलोरीज की बात करें तो 164 kcal, ठीक है। और अगर बात करें विदाउट छिलके के बारे में, यानी यहां पर छिलका नहीं है, तो यहां पर आपको कैलोरीज देखने को मिलेगी 250 से लेकर के 300, ठीक है, जो कि हमारी एनर्जी का एक ऐसा लेवल है जो बूस्ट होती है जब हम मान के चलिए हमारे पेट में कुछ भी नहीं है और अगर हम 100 ग्राम चना खा लेते हैं तो उससे इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, हमारे एब्डोमेन को, हमारी जीआईटी को, हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, काफ़ी सारे ऐसे तत्व मिलेंगे जिनसे हम आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्रेन को फंक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएं, मान के चलिए हम कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां हमें खाना नहीं मिला लेकिन 100 ग्राम हमने चने खरीद लिए और इस चने में छिलके सहित और विदाउट छिलके सहित इतनी सारी एनर्जी आपको मिलेगी, तो यहाँ पर ये समझना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे की नेक्स्ट की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो छिलका सहित अगर आप चना खाते हैं तो इसमें मिलेगा आपको 27 ग्राम, और अगर छिलका हटा के खाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 28 ग्राम, राइट। तो यहाँ पर देखिए छिलके का कितना महत्व है। अगर हम भुने हुए चने को छिलका हटा के खाएंगे तो आपको 58 ग्राम क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर की मात्रा छिलके सहित हम खाते हैं तो फाइबर की मात्रा हमें मिलेगी 7 से 8 ग्राम, ठीक है, जो कि छिलका सहित हम खाते हैं। और अगर छिलका हटा के खाते हैं तो हमें मिलेगा 1 से 2 ग्राम, ठीक है। अगर फाइबर्स की मात्रा किसी मरीज को लेनी हो, जैसे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जीआईटी उनकी कम काम करती है, फाइबर की मात्रा वो कम लेते हैं, तो ऐसे लोग छिलके सहित अगर भुना हुआ चना खाते हैं, रोस्टेड अगर चना खाते हैं, तो इतना सारा फाइबर्स उस मरीज को मिलने वाला है जो कि जीआईटी के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर बात करें फैट की तो फैट यहाँ पर आपको 2.5 ग्राम, और अगर बात करें विदाउट छिलका तो यहाँ पर 5 ग्राम। तो देखिए फैट भी यहाँ पर छिलका हटाने के बाद बढ़ रहा है, और यहाँ पर छिलका सहित अगर आप चने को खाते हैं तो फैट कम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिलती हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, और दूसरा होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसके साथ में स्टार्च होता है।
फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनके अलावा भी देखने को मिलती हैं। अगर आयरन की बात करें तो आयरन देखिए एनीमिया में काम आता है। जो एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, यानी खून की कमी होना, लो खून, ब्लड, तो जिनके अंदर खून की कमी होती है, अगर वो चने का सेवन करते हैं, ऐसे सिचुएशन में उनका जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, उनका जो लो ब्लड है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, जिनको कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम कम होगा हमारे शरीर में तो हमारी हड्डियां जो होती हैं, हमारी जो वोन्स होती हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है अगर कैल्शियम की कमी होगी तो। और कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी तो आपकी वोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जो लोग बत्ती का सेवन करते हैं, आपने देखा है कई लोग कोला खाते हैं, कई लोग बत्ती खाते हैं, कई लोग मिट्टी खाते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी को ये सीधा सीधा दर्शाता है। जिनका मन मिट्टी खाने का होता है, जिनका मन बत्ती जो चौक आता है उसको खाने का होता है, ये सीधा इंडिकेशन होता है पेशेंट के लिए कि वो पेशेंट कैल्शियम की कमी से सफ़र कर रहा है। ऐसा होता है। ठीक है, एक बीमारी होती है पिका, और कई लोग इसे पाइका बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट ऐसी चीज़ों का सेवन करता है जो अनडाइजेस्टेबल होती हैं, मतलब कि वो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कई पेशेंट होते हैं उनको पेंसिल चबाने की आदत होती है, पेंसिल चबाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहेंगे, मिट्टी खाएंगे या कुछ ना कुछ वो चबाते रहेंगे, चौक वगैरह है, ETC। तो यहाँ पर ये भी बताता है कि पेशेंट को हो सकता है एनीमिया हो, यानी खून की कमी हो। लेकिन कैल्शियम के पेशेंट में अगर किसी को कैल्शियम की कमी है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पेशेंट चौक और बत्ती जो होता है, जो बोर्ड पर लिखे जाते हैं, उनको खाने की कोशिश करता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए चने खा सकते हैं। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत हो, जैसे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वर्कआउट कर रहे हैं हम या जिम जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हाई प्रोटीन लेने के लिए आपको जितने भी दालें आती हैं, दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो फूला हुआ चना होता है, तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में फूले हुए चने को आप आसान तरीके से ले सकते हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है जो फूला हुआ चना सुबह आप खाते हैं। ठीक है, भुने हुए चने में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। इसके बाद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। देखिए, जिन मरीजों को डायबिटीज़ है और जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अच्छा लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो चना होता है, इसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलरेडी पाया जाता है। इसके साथ में स्टार्च होता है। अब देखिए, जो जिनके अंदर जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो डायबिटीज़ के लिए थोड़ा सा ठीक होता है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स था, काफ़ी सारी एनर्जी इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती है। इससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है, स्टार्च की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा फॉस्फोरस, जो कि हमने हड्डी और बोन्स के लिए, मैंने आपको बताया, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम और आपका फॉस्फोरस। इसके साथ में पोटेशियम है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी मिनरल्स जो होते हैं वो वंश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे। इस वीडियो में हमने समझा भुना हुआ चना, जिसके अंदर यानी रोस्टेड चना के अंदर इतने सारी 100 ग्राम के आसपास जो चना होता है उसमें इतने सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप आधा किलो चना खा लेते हैं तो आपको कितनी सारी एनर्जीज, कितनी सारी कैलोरीज, कितने सारे कार्बोहाइड्रेट, कितने फाइबर्स की मात्रा, कितना फैट, स्टार्च, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन एंड आपको फॉस्फोरस की मात्रा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, आयरन खून की कमी को ठीक कर सकते हैं, स्टार्च यानी उसमें से आपको एनर्जी जल्दी मिलेगी, तो आपको ऐसा फील होता है कि मेरा पेट भर चुका है। कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज आपको यहाँ ऑलरेडी मिल जाएगी। ब्रेन फंक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, ये जो आप सारी चीज़ें खाएंगे यहाँ से आपको ऑलरेडी एनर्जी ही मिलेगी। तो भुना हुआ चना यानी रोस्टेड चना के बारे में लगभग जानकारी हमने समझ ली है। खाएंगे कैसे, एक कॉमन क्वेश्चन आप सभी का होता है कि इस चने को सेवन कैसे करेंगे। तो हाउ टू टेक इट।
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि सही तरीके से आप इसे कैसे ले सकते हैं। देखिए, एक तो डायरेक्टली आप कहीं से लेकर के, जैसे किसी शॉप से लेकर आए वहाँ से लेकर के आप ले सकते हैं। दूसरा, आप ले सकते हैं मॉर्निंग में यानी कि जो फूला हुआ चना मैंने आपको बताया उसको भी आप ले सकते हैं। फूले हुए चने को लेने का सही तरीका क्या होता है कि शाम को उसको फूलने के लिए डाल दीजिए, सुबह उसे फूलने के बाद में 2 बार अच्छे पानी से साफ कीजिएगा और आप उसे आराम से खा सकते हैं। दूसरा, जो तीसरा तरीका होता है कि आप उसे हल्का सा तल के, हल्का सा फ्राई करके आप ले सकते हैं। चौथा जो तरीका होता है उसमें प्याज, टमाटो, हरी मिर्च वगैरह डालने के बाद में हल्का सा उस पर नींबू डालिएगा तो उसका और टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर नींबू आप सेवन करते हैं तो इसमें क्या होता है, अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप यहाँ पर नींबू का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई की मात्रा भी पाई जाती है जो हम सुबह फूले हुए चने लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन और विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी देखने को मिलती है जो हम फूला हुआ सुबह चना लेते हैं। और जो रोस्टेड चना होता है, भुना हुआ चना होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। भुने हुए चने को आप कभी भी खा सकते हैं, नॉर्मली मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से घर आ रहे हैं, घर पर खा सकते हैं, कहीं आप घूमने बाहर गए वहाँ पर भी खा सकते हैं। इस तरह से आप जो भुना हुआ चना है इसे ले सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सभी बहुत ही हेल्पफुल जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर लोकेन DPS VHMS आप सभी का स्वागत करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।